आज का ये वीडियो उन वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिनका भी सब्जेक्ट है संस्कृत कंपोजिट, क्योंकि आज ही जो पेपर बताने वाली हूँ भाई, अगर वो सॉल्व कर लिया ना तो समझ लो कि संस्कृत कंपोजिट का पेपर बहुत ज्यादा इजी जाने वाला है और आपका विद इन टाइम वो पेपर खत्म हो जाएगा और आप आराम से उसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो आखिरी तक देखना पड़ेगा और कमेंट्स में बताना होगा कि आपको संस्कृत कंपोजिट में प्रीलिम्स में कितने मार्क्स आए थे। तो चलो लेट्स डिग इनटू द वीडियो। So hey guys, welcome back to Divit Solutions और Divit Solutions आज लेके आई है संस्कृत कंपोजिट का वीडियो। बहुत सारे कमेंट्स देखिए आप लोगों की कि दीदी संस्कृत कंपोजिट पे भी वीडियो बना लो, तो चलो भाई आज संस्कृत कंपोजिट पे वीडियो बना रही हूँ और आज जो पेपर बता रही हूँ वो सॉल्व कर लेना, बहुत ही ज्यादा मदद होने वाली है इस पेपर से आपको। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं जूम इन कर लेती हूँ, हम फटाफट से देख लेते हैं। प्रथम विभाग देखो आपको आएगा 6 मार्क्स के लिए। उसमें पहला प्रश्न आएगा आपको चित्रम दृष्ट्वा नामानि लिखित, यानी कि जो भी इमेजेस यहाँ पे बताए गए हैं उनका आपको क्या करना है, नाम लिखना है। अब आप बोलोगे दीदी यही पेपर आएगा क्या, तो नहीं, एज इट इज नहीं आएगा। ऊपर का क्वेश्चन तो यही रहने वाला है चित्र, अंदर के बस जो इमेजेस है वो एक आधी बार बदल जा सकते हैं। ठीक है, अंदर की इमेजेस जो है वो बदल जाएंगे, बट मैं आपको पूरा बता दूंगी कि आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है, तो पूरा आराम से देखते रहना है। चित्रम दृष्टा नामानि लिखित, तो ये वाला पेपर पूरा सॉल्व करके चल जाओ। आप बोलोगे दीदी आप इतना क्यों बोल रहे हो कि ये पेपर सॉल्व कर लो, क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ ये पेपर जिसको जम गया तो वो पेपर में एकदम जो बोर्ड्स का पेपर होता है उसमें एकदम अच्छे से करके आ जाएगा। पर अगर यही पेपर नहीं आ रहा है, यही वीडियो स्किप कर दे रहे हो, यही पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो भाई बोर्ड का क्या ही आने वाला है आपको। ठीक है, इसीलिए ये वाला वीडियो पूरा देखो, स्क्रीनशॉट्स ले लो, फटाफट से अपने पेजेस पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो आपको आने वाला है दैट इज संख्या अक्षर, यानी कि जो 45 दिया है उसको आप क्या बोलते हैं, जो 63 दिया है इनकी 30 उसको आप क्या लिखोगे। ठीक है, वैसा आपको बताना है। फिर आपको समय आता है, आपको समय जो है उसको चिपकाना है। अब चतुर्वादनम, अब यहाँ पे देखो ये चतुर्वादनम, शार्द षडवादनम, शार्द षडवादनम, ये 630 आपका आ गया। यहीं पे आपका पहला विभाग जो है 6 मार्क का खत्म हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स कंटेन करेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं द्वितीय विभाग पे, जाते हैं गद्यम। अब जो आएगा आपको 14 मार्क्स के लिए, यानी कि पैसेज दिया जाएगा, पैसेज देखना है, आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अवबोधनम। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, 3 में से आपको कोई भी 2 ही करने हैं। ठीक है, यानी कि क करो, ख करो, अदरवाइज ग करो, इन तीनों में से आपको 2 ही करना है। तो उचितम कारणम लिखो। अब यहाँ पे आपको उचित कारण बताना है। पृथ्वी स्व प्रजा दृष्ट्वा चिंताकुल जातः यतः, क्यों चिंताकुल हुआ पृथ्वी, तस्य प्रजाजन परस्परम वाद विवादम करो, तस्य प्रजाजन पशुवत जीवंती। क्या है इसका रीजन, फटाफट से आपको लिख देना है। ख आपको आएगा कह कम वदति, किसने किससे कहा। फिर ग आपको आएगा पूर्ण वाक्य उत्तर लिखत, पूर्ण वाक्य उत्तर लिखत भी बहुत ज्यादा इजी होता है। यहाँ पे तीनों क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इजी आने हैं, तीनों में से आप तीनों कर सकते हो, बट जिसको लग रहा है कि यार नहीं मुझे एक नहीं आ रहा, तो आप वो 2 भी करोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद शब्द ज्ञानम, अब यहाँ पे देखो पूर्व काल वाचक धातु साधित त्वांत अव्ययी चित्वा। अब जहाँ पे भी जिस भी वर्ड को लास्ट में अंत होगा, अंत, वो वाला वर्ड आपको लेना है और यहाँ पे उसको चिपका देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो खादंती, ठीक है, दृष्टवा, यहाँ पे देखो चिंता, ये ऐसे वर्ड्स आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। वापस मैं जूम इन करने दो मुझे, हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ख देखो आपको क्या आ रहा है, गद्यांश मध्ये विशेषण विशेष्य मेलनम, यानी कि जो भी विशेषणम और विशेष्य है उन दोनों को आपको क्या करना है, मेल करना है। फिर संधि विग्रह, यानी कि यहाँ पे जो पूरा वर्ड दिया है उसको आपको तोड़ना है, संधि विग्रह। ठीक है, उसके बाद गद्यांश पठित्वा निर्दिष्ट कुरुत, यानी कि ये गद्यांश पूरा आपको पढ़ना है। अर्णव का पिता का, अर्णव पिता, ये पूरा गद्यांश आपको पढ़ना है और आपको आंसर्स करना है। अब बोधनम देखो 3 तह बोध, पहले आपको क्या आएगा, उचितम पर्यायम चित्वा। उचितम पर्याय आपको बताना है ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला। फिर आप सेकंड कर सकते हो दैट इज पूर्ण वाक्य उत्तर लिखित, और फिर आप बता सकते हो सत्यम असत्य। यहाँ पे जो अवबोधनम आपको आएगा वो बहुत ही ज्यादा इजी आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन पुथ कर्णम। ठीक है, पुथ कर्णम मतलब ये जो जाल रेखा है आपको पूर्ण करनी है। ठीक है, ये जो जाल रेखा है हम जैसे फ्लो चार्ट वगैरह बोलते हैं, डायग्राम वगैरह बोलते हैं, वो पूरी आपको करनी है। सेकंड, नेक्स्ट ये प्रश्न जो हमारा आएगा वहां पे भी हमने क्या लिखा है, 2 तह 1। ठीक है, इन दोनों में से एक ही करना है, यानी कि पहले कौन सा दिया है,
शक्र का और कर्ण का। और नेक्स्ट सेकंड जो आपको दिया है दैट इज नदी का, 2 नदियां है और विश्वामित्र, इनमें से एक, ठीक है। आपको सरल अर्थम करना है, यानी कि आप ये फर्स्ट वाले का सरल अर्थम यानी कि क्या, जो भी आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है, ठीक है, जो संस्कृत में लिख के दिया गया है, आपको आपके पेपर में, आपको जो भी लैंग्वेज प्रिफर होती है, जो भी इजी जाती है, मराठी बोलो या इंग्लिश बोलो, उसमें आपको लिख के आनी है, ठीक है। तो आप फर्स्ट में भी लिख सकते हो, आप सेकंड में लिख सकते हो, दोनों में से एक आपको कोई भी लिखना है जो आपको इजी जाएगा। तो देखो शक्र, महतारम भिक्षा याचे, ठीक है। अब जो शक्र था वो क्या हुआ, महतारा मतलब बूढ़ा बन के आया, भिक्षा ली, ठीक है। फिर कर्ण, महतारम भिक्षा भवते प्रदा, ऐसे ये सारी चीजें जो आपको पता है ऑलरेडी, वो आपको क्या करना है, बस मराठी में लिखना है। और आपको संस्कृत में जो भी डाउट होंगे, ठीक है, मैं संस्कृत के बच्चों को भी बोल रही हूँ, संस्कृत कंपोजिट के बच्चों को बोल रही हूँ, जो भी संस्कृत में डाउट होंगे वो मुझे फटाफट से कमेंट बताने, फटाफट से हम उस पर वीडियोस ले लेंगे, ठीक है। और फटाफट से पूरा आपका जो संस्कृत है वो कवर कर लेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलाने के लिए। माध्यम भाषा यानी कि जो भी आपका मराठी संस्कृत में क्वेश्चन आया उसका आंसर आपको मराठी में लिखना है। यहाँ पे भी 2 तरह है, यानी कि पहला क्वेश्चन देखो, काकेन कह उपाय उक्त, यानी कि जो काकेन था उसने क्या उपाय बताया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में से निकलने को, वो आपको मराठी में एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज शंकर मातरम, ठीक है, मातरम सामान्य महत्वम कथम अवबोधत, यानी जो शंकर था उसके माता ने क्या बताया ये आपको बताना है, ठीक है, कौन सा महत्व उन्होंने बताया आपको बताना है। तृतीय विभाग जो आएगा आपको पद्यम, ठीक है, जो भी पद्यम यानी कि श्लोक वगैरह होता है उसका, तो ये आपको आएगा टोटली 10 मार्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पद्यांश पठित्वा निर्दिष्टा कृति कुरुत, यानी कि पद्यांश आपको पूरा पढ़ना है और जो भी उस पर कृति करने को आपको कहा जाएगा वो आपको करना है। पहला क पूर्ण वाक्यम, आप पूर्ण वाक्य लिख दो, फिर विशेषण विशेष्य, इनकी ये देखो, ये जो है ये वाला वर्ड देखना है, और उसके यहाँ पे देखो ये कौन सा वर्ड है, सद ग्रंथ वाचनम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है सद ग्रंथ वाचनम, उसके बाजू में क्या लिखा है, हितम, यहाँ पे लिखा है हितम, आपको बस क्या करना है, उसको जोड़ देना है, दैट इज मैच करना है। वैसे ही आपको क्या करना है, ये पूरे इसमें क्या करना है, भयम वर्ड ढूंढना है, और भयम वर्ड के साइड में आजू बाजू जो भी लिखा वाला होगा आपको उसको क्या करना है, उससे मैच करना है। नेक्स्ट, गद्यांशत रेखा चित्रा पठित, अब हरती का क्या आंसर था, फिर हरती के साइड के वर्ड्स क्या थे, ठीक है, उसका मतलब क्या था, उससे रिलेटेड वर्ड्स क्या थे, ये सारे आपको क्या करने, इन 2 बॉक्सेस में लिखने, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। घ 2 शब्द सप्तमी विभक्ति तो आपको पता है, सप्तमी विभक्ति के 2 शब्द आपको इस पर्टिकुलर पद्यांश में से निकालने हैं और यहाँ पे जाके लिख देना। फिर संधि विग्रह यानी कि ये जो वर्ड दिया है उसको आपको क्या करना है, तोड़ना है। वर्ड क्या है, भयाद भी, तो ये जो भयाद भी शब्द है इसको आपको 2 भागों में तोड़ना है। फिर पद्य शुद्ध पूर्ण च लिखत 3 तह 2, यानी कि जो भी पद्य आपको दिया गया है, ठीक है, जो भी श्लोक आपको दिया गया है वो आपको पूरा लिखना है। अब 3 श्लोक आपको दिए गए, आपको ऑप्शन में 2 ही लिखना है, ठीक है, एक आपको ऑप्शन में छोड़ सकते हो आप। तो देखो आत्मनो मुखदोषेन वो वाला एक है, सेकंड है उत्तमो नीतिवक्ता वो वाला, और लास्ट है राम अभिषेक कथम तथम, बहुत इजी है तीनों में से कोई भी आपको 2 लिख के आना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। माध्यम भाषा सरल अर्थम लिखत, माध्यम भाषा आप देखो यहाँ पे आपको कितने गए, 2 दिए गए हैं, 2 में से एक ही लिखना है, यानी कि क्वेश्चन आपको आएगा संस्कृत में, आंसर आपको लिखना है मराठी अदरवाइज इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट चतुर्थी विभाग पे बढ़ते, ठीक है, चतुर्थी विभाग पे बढ़ते। दिस इज द लास्ट विभाग, आप लोगों का ये लास्ट विभाग है संस्कृत कंपोजिट वालों का, और आपका पेपर खत्म भी हो जाएगा। लास्ट विभाग जो भाषा अभ्यास पे आता है 10 मार्क के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पुतुकर्णम कुरुत, या ये वाला जो बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है, 5 में से आपको 4 ही करने हैं। अगर ये आपको नहीं आता तो आप मुझे बता देना, मैं आपको वो पर्टिकुलर टेबल्स भी लेके आऊंगी और आपको बता भी दूंगी कि भाई कैसे करते क्या करते, ठीक है, आप बस मुझे कमेंट कर देना। फिर निर्दिष्टा कृति कुरुत, यानी कि जैसा बताया गया है वैसा करना। अब ये वाला चीज जो है ना भाई, मैं बोल रही हूँ इतना इजी है ना कि भाई मतलब बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, संख्यावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, नहीं आता कमेंट में, नहीं आता तो कमेंट बताने की जरूरत है नहीं, आपको मैं आई कार्ड में यहाँ पे ऊपर एक चीज दे रही हूँ, वो वाला वीडियो जाके देख लेना है, 2x स्पीड पे देख लो, 1.75x स्पीड पे देख लो, फटाफट देख लो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो भी 3 मार्क है 2 मार्क है वो पूरे एकदम आराम से क्लियर हो जाने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रमवाचक वगैरह आपको दिया है, भोजने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले 2 ही करना है आपको, तो बड़ा इजी सा है। यहाँ पे देखो भवन है, तो आपको यहाँ पे लिखना है द्वितीय, यहाँ पे ने लगा है तो यहाँ पे ये लगेगा द्वितीय, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोला है, वारम, ठीक है, तो तृतीयम रहता है कि वारम रहता है, तो हमें पता है वारम ही रहता है क्रमवाचक में, तो हम यहाँ पे लेंगे सप्ताहे त्रिवारम
संस्कृत वर्ग भवति, तो यहाँ पे आप लिख देना त्रिवारम। मिल गए आपको दो, आपको लिखना था दो, मैंने बता दिए, खत्म बात। बड़ा इजी सा चीज है, बस एक बार वीडियो जाके देख लेना। उसके बाद समास विग्रह, ओहो समास, एक वीडियो है जो मैंने समास बनाया है 1 साल पहले, अभी तक उसको बहुत बच्चों ने देख लिया, हजारों बच्चों ने देख लिया और सबने समास में एकदम अच्छे से स्कोर करके आ गए। तो आप क्यों रुके हो, फटाफट जाओ वो वीडियो देखो, वो पर्टिकुलर वीडियो देखो, ठीक है। वो वीडियो देखने के बाद आपको समास इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप यहाँ पे आराम से पूरे के पूरे 2 मार्क कवर कर पाओगे, ठीक है। तो फटाफट जाओ समास का वीडियो देखो और वहां पे जाके मुझे कमेंट करना है कि दीदी हमने ना आज का वीडियो देखा, वी आर फ्रॉम 2024 बैच, ठीक है। आप बस वहां पे 2024 भी लिख दोगे तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आप ये वाला वीडियो देख के आए हो। थर्ड देखो समानार्थ विरुद्धार्थ। समानार्थ तो आपको पता है, अमर कोश आपको लर्न करना है, अमर कोश में से आपको समानार्थ सब आने वाले। यहाँ पे विदेश का विरुद्धार्थ क्या हो जाएगा, देश, ठीक है। बहुनी मतलब बहुत ज्यादा, तो कम वाला आपको विरुद्धार्थ वहां पे लिखना है। फिर योग्य पर्याय, आपको योग्य पर्याय बताना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। 3 तह 2, ठीक है, यहाँ पे 3 दिया गया है, उसमें से कोई भी आपको 2 ही करने हैं। यहाँ पे भी आपको 4 दिए गए हैं, 4 में से आपको कोई भी 2 ही करने हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आएगा आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 9091 पे ही है। मैं टेक्स्ट बुक देखती हूँ, 1 मिनट, नहीं, आई डोंट हैव माई टेक्स्ट बुक राइट नाउ, बट अगर टेक्स्ट बुक होती तो मैं आपको क्लियर पेज नंबर बताती, बट आई गेस ये 9091, अदरवाइज 100, 101, 102 ऐसे कुछ तो पेज नंबर पे है, वहां पे आपको दिया गया वाला है। डायरेक्टली आपको क्या जाना है वो वाले देखने हैं, उनके सेंटेंसेस डायरेक्टली लर्न करने हैं। सेंटेंसेस लर्न करके जो डायरेक्टली यहाँ पे आके लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन की बात है नहीं। डायरेक्टली 100 एंड 101 मैं गारंटी देती हूँ, आई गेस 100 एंड 101 पे भी होगा वो। तो आपको बस क्या करना है, पेज नंबर 100 100 एंड पेज नंबर 101, आई गेस इन 2 पेजों पे, वो 2 पेज पे जाके लर्न कर लेना है। अमर कोश कहाँ पे मिलेगा दीदी, तो टेक्स्ट बुक के लास्ट में जो मिलता है वो आपको अमर कोश होता है, उसमें से आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। तो आज का ये पेपर पूरा आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। आपको टाइम मैनेजमेंट भी समझेगा, आपको सब समझ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पेपर सॉल्व करना है, अपने सारे संस्कृत कंपोजिट वालों के साथ शेयर करना है, संस्कृत जिनका एंटायर होगा उनके साथ भी शेयर करो, और प्लस हिंदी वालों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि हिंदी के भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। शेयर करो और भाई देखो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार देखो संस्कृत कंपोजिट, संस्कृत एंटायर के वीडियोस कहीं पे नहीं मिल रहे आपको, यूट्यूब पे मैं ही ला रही हूँ। तो फटाफट है ना 3000 सब्सक्राइबर्स करा दो मेरे, फटाफट एकदम फटाफट 3000 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, ठीक है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, 3000 सब्सक्राइबर्स पूरे करो और कमेंट में मेरे को बता दो कि हाँ दीदी हम ये करने वाले हैं, वी आर गोना सॉल्व। आप बस वहां पे लिख लो यस दीदी सॉल्विंग, यस दीदी सॉल्विंग, सॉल्विंग सॉल्विंग सॉल्विंग, बस इतना भी लिख दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि यार प्यारे बच्चे हैं, पूरा सॉल्व कर रहे हैं, इनको संस्कृत कंपोजिट पे वीडियो चाहिए और मैं अलग अलग इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहूंगी। तो मुझे कमेंट्स में बताना है दीदी सॉल्विंग सॉल्विंग सॉल्विंग, ओके। चलो दिन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, #धमाका मचाना है।